ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਬਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਆ ਕੇ ਉਬਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਟੌਕ ਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ के उबर चला के तो कितना कमा सकते हो। यार मेरी आदत है जब भी मैं बैठता हूँ ना, पाकिस्तान में बैठता हूँ उबर में, तो इनिशिएट कर लेता कन्वर्सेशन, ज़रा ऐसे रूड नहीं लगता, ज़रा अच्छा लगता है, कहता उसका टाइम अच्छा गुजर जाए यार। इधर यूके में मैं जब उबर में बैठा हूँ ना, उबर वाला मेरे से कन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहा है यार, लगता है वो ज़्यादा लोनली है यार इधर। अरे ठीक है, तो वो कर रहा, मैं बैठा हूँ, वो हर एक मेरे से पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। पता नहीं ढूंढना चाहते हैं कि उनके मुल्क से कोई आ गया, क्या आ गया, एशियन आ गया, क्यों आ गया। मगर ये जो बंदा था आयरोनिकली ये था मोरक्कन था, मगर था मुस्लिम, ठीक है ना, उसका नाम भी मुस्लिम था, मेरा भी मुस्लिम था। उसने बैठा सलाम दुआ की, ठीक है, और बातें शुरू होगी और वो अपने गम शम बताने लग गए। अब गम शम के बीच में मैंने उसे पूछ भी लिया, मैंने कहा यार अच्छा भाई तू क्या इधर चलता क्या है। कहता ब्रो I've been here for like for 28 years, I've traveled all the world and I've been doing Uber now। मैंने कहा ओके, मैंने कहा like is it really a good thing to do Uber, like do you earn enough here while doing Uber। तो yeah like I do enough। मैंने कहा हाउ मच, लाइक मैंने कहा अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए पूछ लूँ ना इस मोरक्कन से भाई कि कितना कमाते हो, इधर आके होगा क्या। तो उसने अब जो मुझे फैक्ट्स बताया मैं लिखता रहा और उससे पूछा, मैंने कहा यार बनाऊंगा वीडियो, यार वीडियो शीडियो बनाता हूँ। ऐसे उसकी शक्ल तो ना ला पाया भाई क्योंकि टाइम था, उसके पास भी ना था और मेरे पास भी नहीं था। मैंने कहा चल भाई बता दे, बाद में बता दूंगा वीडियो बनाकर। तो उसने भाई डायरेक्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है इसमें। वो बोलता है जी मैं ऊबर चलाता हूँ, ठीक है, और ऊबर जो है मैं रोज़ाना की चलाता हूँ 10 घंटे। 10 घंटे आप ऊपर चलाते हो और आपको इजाज़त ही 10 घंटे की होती है। शायद पाकिस्तान में भी यही हिसाब है कि अपनी ऐप को ऑन करके 10 घंटे चलाने की। मगर उसमें से कहता है अब 10 घंटे लगातार तो नहीं चलती भाई, बीच में ब्रेक भी तो लेनी होती है। तो कहता है इसका मतलब मैं 12 से 13 घंटे रोजाना ऊबर चलाता हूँ, बीच में 2 घंटे या 3 घंटे की जो ब्रेक आती है खाना पीना बाथरूम शाथरूम की होती है। मगर एक तरह से वो मेरा ऑफिस ही हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहता मैं 13 घंटे चलाता हूँ रोजाना, और अगर मैं 7 दिन चलाऊँ 13 घंटे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सारे दिन, हाँ, तो मुझे फिर मैं कमाता हूँ 1500 पाउंड, 1500 पाउंड्स पर वीक, ठीक है। मगर अभी बैठो बैठो सुनो यार, अभी छलांगे ना मारने लग जाना फिर। मगर कहता भाई बात सुनो, ये जो गाड़ी है ना आपको बहुत बड़ी गाड़ी थी। कहता है मेरी नहीं है, कहता ये मैंने ली है रेंट पे, और कहता रेंट पे ही लेनी चाहिए। मैंने कहा वो क्यों। कहता आपको ना कोई इंश्योरेंस देनी पड़ती है, ना आपको 2-3 और इसने खर्चे बताए थे वो करने पड़ते हैं, तो मेरा बस काम है मैं रेंट पे ही गाड़ी लेता हूँ। मैंने कहा रेंट कितने आप। कहता रेंट पर वीक इस गाड़ी का है 250 पाउंड। मैंने कहा अच्छा भाई 1500 पाउंड में से 250 पाउंड काट दो तो रह गए कितने 1250 पाउंड। कहता और उन 1250 पाउंड में से भी आप 250 काट दो जो कि पेट्रोल में या फिर ऊबर को देने में लगते हैं, जो उसने मुझे हिसाब बताया। यार आप डायरेक्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैंने कहा अच्छा तो कितना। कहता फिर पर वीक मैं कमा रहा हूँ 1000 पाउंड। मैंने कहा भाई 4 हफ्तों का ये तो बन गया 4000 पाउंड। भाई इधर तो डॉक्टर भी जो अच्छे लेवल पे आया होता है उसकी 3800 होती है, वरना तो कुछ लोगों की 2800-2700 भी होती है, मगर वो 4000 पाउंड कमा रहा है। मगर इसमें कैच, अब सुन तो लिया सारों ने कि 4000 पाउंड में भी 4200 कर लो, क्योंकि 4 हफ्तों का वीक थोड़ी महीना थोड़ी होता है, 4.5 हफ्ते 3 दिन का होता है। तो मैं मगर इसमें कैच है। कहता बात सुनो, कहता 4000 पाउंड तो आपने बोल दिया, कहता मगर रोजाना तो 13 घंटे नहीं चलती भाई, रोजाना तो 13 घंटे नहीं चल सकती, बीच में मैंने 1 या 2 दिन ऑफ भी तो लेना है। तो कहता अब 1 या 2 दिन आप ऑफ लो कि रोजाना 5 दिन आप 13 घंटे घर से बाहर गाड़ी में। कहता बहुत अटेंटिवली रहना पड़ता है। तो 5 दिन अगर मैं चलाऊं तो उसको काटो, 5 दिन अगर आप करो 1200 से 1000 पाउंड पर वीक हो जाता है। और उसमें से अभी अगर आप काट दो 250 जो रेंट का है, और फिर चलो 200 उसका हो गया जो आपका पेट्रोल और जो ऊबर को देना है, तो आपके बन जाएंगे 700 तक। अब 700 को आप करो 4 से तो ये बन जाते हैं 2800, जो कि देन अगेन इज अ वेरी गुड पे। अगर आप 2800 3000 भी कमा रहे इट्स अ वेरी गुड पे। मगर जो लोग बहुत अक्सर कहते हैं ना 4000 5000 कमा लेते हैं, मगर पूरा दिन रोड में रह के। और मेरा यहाँ एक पैगाम है सारे लोगों को जो कहेंगे हम तो 5500 भी कमाते हैं, 5000 भी कमाते हैं, टिप आती ये होती है। देखो मेहनत भी उतनी होती है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। रियल इनकम इज़ नॉट द इनकम कि जो आप सारा टाइम काम करते रहो और आपको आपकी लेबर के पैसे मिले। रियल इनकम इज़ द इनकम जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है आफ्टर यूर डन विद योर वर्क, दैट्स द इनकम। ये कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक, ये कॉन्सेप्ट उस एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के पास ही होता है। ये एक लेबर अवाम, हम जैसे मैं भी लेबर ही भाई, डॉक्टर भी लेबर ही है, और क्या है कि उस अवाम के पास नहीं होता। वो कहते हैं नहीं एक और एक्स्ट्रा ड्यूटी करो, 10 घंटे एक और करो, हिम्मत है कमाओ। भाई दैट्स नॉट द रियल इनकम मैन। रियल इनकम ये होती है कि आप मिनिमम आवर्स में इतना कमा लो कि नाउ यू हैव मैक्सिमम आवर्स फ्री वेयर यू कैन थिंक,
आइदर फॉर योर फैमिली इंजॉय, या फिर यू कैन थिंक व्हाट एल्स यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ये हमें पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये जो उसने बात बताई ना कि भाई 13 घंटे रोजाना नहीं होता, ये सबसे टेक अवे पॉइंट है। बाकी जिसने आना है इधर लगाए भाई, ऊबर लगाए, 2-3 साल लगाए, कमाए, अगर 4-10 हज़ार पाउंड हिम्मत है कमाए, ठीक है। आप देखो 2 साल में आप कितना कमा लोगे, अच्छा खासा आपका 80,000 85,000 पाउंड हो जाएगा। उसमें से आपका आधा खर्चा हो गया 40,000 पाउंड, 40,000 पाउंड बचा तो देखो वो 1.5 करोड़ जमा करके आगे शादी करके उड़ा देना सारा।